तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट में लव बाबर के 450 डेटा स्ट्रक्चर वाला सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और साथ ही में शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो ये जो पूरा प्लेलिस्ट होगा वो C++ में होगा। यदि आप जावा या फिर पाइथन पे कंफर्टेबल हो तो उसमें भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी चेंज हो जाते हैं, प्री डिफाइंड मेथड आ जाते हैं, सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उतना आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चंस का वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से भी ऐड करूँगा तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा है रिवर्स ऑफ एन एरे। एक एरे को आपको रिवर्स करना है। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक एरे है, वैल्यूज है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, टोटल लेंथ है 5। तो जाहिर सी बात है इंडेक्सिंग होगी 0 to 4, क्योंकि आपको पता है कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और वो n-1 तक चलती है। n मतलब लेंथ ऑफ एरे। तो यदि लेंथ ऑफ एरे है 5 तो 4 तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 to 4 हमारी चली हुई है। तो इसी को हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो सिनेरियो क्या होगा, जो यहाँ पे आप कर रहे थे 10 to 50, अब आप कर दीजिए 50 to 10। यही हो गया आपका रिवर्स ऑफ एन एरे। तो इसका प्रोग्राम जल्दी से कर लेते हैं। सारे काम मैं कोड ब्लॉक्स में करूँगा, यदि आप दूसरे आईडी पे कंफर्टेबल हो तो उसमें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेसिकली मैं 3 तरीके से करवाने वाला हूँ। उसका रीजन है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं array1.cpp एंटर। यहाँ पे आपको पता है कि C++ से आप लेते हो सबसे पहले इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हेडर फाइल्स होते हैं ये। एक हो जाता है आपका यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फाइन। यदि आपने C++ को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही में मैंने स्टार्ट किया है डेटा स्ट्रक्चर वाला प्लेलिस्ट, तो उसे भी आप देखते रहना। तो वीडियोज पैरेलल में बनती रहेगी। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन वीडियोज आते रहेंगे। तो यहाँ पे इंट मेन मेथड कर्ली ब्रैकेट एंटर। फाइन। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 3 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड है इनिशियलाइज मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरे लेंगे और इस एरे को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मतलब यहाँ पे इसको आप वैल्यू असाइन करते हो। तो एरे का यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50। फाइन। यहाँ पे जो एरे का साइज है, यहाँ पे आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन C++ में आपको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यदि आप इसको नहीं भी देते हो तो यहाँ पे आपको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए आप ले सकते हो इंट n, जो कि होगा एरे का लेंथ। इसको मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना होता है। जो एरे है इसका साइज, तो आप लेते हो साइज ऑफ ARR। ये साइज ऑफ ARR क्या बताता है, ये बताता है इसके साइज के बेस पे जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग 5 वैल्यूज ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे सारे क्या इंट में है। तो जो कंपाइलर आता है आज के टाइम पे वो इंट के लिए 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करवाता है। तो यहाँ पे यदि 10 की बात करें तो ये कंज्यूम करेगा 4 बाइट। तो टोटल यहाँ पे है 5 एलिमेंट, तो 5 4 जा 20 बाइट की मेमोरी कंज्यूम होगी। फाइन। तो इसीलिए लेते हैं साइज ऑफ एरे। तो कितना हो गया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ जो हमारी एरे ऑफ 0 वाली वैल्यू है। अब कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। लेकिन 0 इसलिए लेते हैं ताकि हमें सुविधा पड़ती है। तो एरे ऑफ 0 का साइज क्या होगा, मैंने भी आपको बताया, सारे यहाँ पे 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो 10 भी 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो 20 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट है। तो इस तरह हम लोग साइज निकालते हैं एरे का। फाइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इटरेट करवाना है। तो इटरेट करवा दीजिए। फॉर लूप लगाते हैं। इंट कहाँ से, 0 इंडेक्स से, अभी आपको बताया। कहाँ तक चलेंगी, जो हमारी लेंथ है उससे कम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 तरीके यूज कर सकते हो। या तो इक्वल टू आप लगा लो n-1 तक,
यही हमने देखा कि जितनी हमारी वैल्यू है उससे एक कम, या तो ये कर लो या तो यहाँ पे -1 नहीं दो और यहाँ पे इक्वल टू हटा दो, तो ये 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, 4 तक चलेगा। फाइन, तो इस तरह कर सकते हो। और यहाँ पे i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे आप कर लो सी आउट और यहाँ पे एरे ऑफ i। एक लाइन में प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे सिंपली कर लो डबल कोट्स एंगल ब्रैकेट के साथ, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट करवाएगा। यदि आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप ENDL दे सकते हो इस तरह, ठीक है। तो हम लोग दोनों कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं बिल्ड अंडर, तो दे सकते हो जो हमारी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है, अभी रिवर्स नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक लाइन में यदि करवानी हो तो सिंपली डबल कोट्स ले लो, बिल्ड अंडर, देख सकते हो प्रिंट हो गए हैं। फाइन, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करवाना है। तो रिवर्स करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे आप लूप चलाते थे 0 to 4 लेंथ से कम, वही काम आपको अपोजिट करना है। क्या करना है, 4 to 0। तो 4 to 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, n-1, n की वैल्यू 5, -1 4, तो 4 से लेके कहाँ तक, 0 तक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिक्रीमेंट कितनी की हो रही है, 1 की, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर दो और यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ i कर दो। बस यहीं पे आपको चेंजेस करने हैं, तो इसको सेव कर दिया, यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर दिया, तो देख सकते हो रिवर्स हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है यूजर इनपुट, तो वो भी सिंपल है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा सिनेरियो था सेम वही रखते हैं, इसको पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा सिनेरियो था स्टार्टिंग में वही करते हैं, 0 to n। पहले हम लोग यूजर से इनपुट करवाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी इन, ऐसे ही करते हैं हम लोग इनपुट करवाने के लिए, और यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। तो इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे सी इन यूज हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियलाइज जो हम लोग कर रहे थे, आप बैकअप ले लेना, इसको यहाँ से कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एन भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यूजर इनपुट करवाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन की वैल्यू इनपुट करवानी है। तो जैसे साइज यहाँ पे एंटर होगा उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, एरे लेंगे और एरे का जो साइज होता है वहाँ पे मेंशन कर देंगे एन। फाइन, तो इतनी वैल्यूज हमें एंटर करवानी होगी यूजर से, ओके। तो ये हमारा यूजर इनपुट करवा लेगा वैल्यू, इसी को हमें प्रिंट करवा लेने हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी हम लोग करवा रहे थे, कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा उसका। तो इसको रन कर लेते हैं, इसको सेव किया, बिल्ड एंड रन किया। तो यहाँ पे हमें यूजर इनपुट करवाने हैं, सीक्वेंस में ही रखते हैं। टोटल साइज होगा एरे का 5 और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे 10। स्पेस के साथ यदि आप लेते हो तो भी ये कंसिडर कर लेता है। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे ये रिवर्स कर दिया। तो इस तरह आप रिवर्स करवा सकते हो एक एरे का। एक और तरीका यहाँ पे है मेथड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम यदि आप मेथड के थ्रू करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हैंडल करना कोड को ईजी हो जाता है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वर्ड ये रिटर्न नहीं करवाएगा मेथड। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिवर्स एरे, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, रिवर्स करवाने के लिए एक एरे लेगा और जो एरे का साइज होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रिंट करवा रहे थे इसको यहाँ पे आप हटा के यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे इस मेथड को कॉल करवा के, बहुत ईजी है, यदि आपको मेथड का कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप इजीली कर लोगे।
तो रिवर्स एरे कॉल हुई, ये पास करेगा यहाँ पे एरे को, जो यूजर यहाँ पे एंटर किया होगा वैल्यू। उसके बाद जो एरे का साइज है जो कि है यहाँ पे हमारा n, तो n यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ये उठ के आने वाला है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इंट, सेम वही नेम रखते हैं, आप दूसरा चेंज कर सकते हो, ARR कॉमा यहाँ पे कर लेते हैं इंट n। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो 5, लेकिन वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पे n के थ्रू इटरेट करवा देगा। ओके, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू पैरामीटर मिलेगा। ओके, और आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप यहाँ पे मेथड बनाते हो तो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ता है। तो जिस मेथड से आप बनाते हो इसी मेथड से आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी कर सकते हो, जो आपका रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा, यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेते हो वॉइड, जो हमारा मेथड नेम है जो कि है रिवर्स एरे, और ये जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है उसी का यहाँ पे डेटा टाइप ले लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये इन टाइप का, एक एरे है और एक हमारा नॉर्मल इंटीजर। तो यहाँ पे एक एरे ले लीजिए डेटा टाइप के साथ, और यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर, तो इंट ले लिया। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। फाइन, चूंकि हमें प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए ये आपको लेना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एरे जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है। तो जब आप एरे को यहाँ पे भेजते हो, कुछ भी चेंजेस होता है तो वो आपका एक्चुअल एरे पे रिफ्लेक्ट होता है, ये जो हमारा एरे होता है। ठीक है, तो इसको सेव किया और यहाँ पे कर लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे एरे का साइज 5, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, एंटर। तो देख सकते हो 50, 40, 30, 20, 10, ये हो गया आपका रिवर्स ऑफ एन एरे। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आने वाले सीरीज में सारी चीज़ें यूज में आने वाली है। कहीं पे हम लोग यूजर इनपुट कर लेंगे, कहीं पे हम लोग मेथड यूज कर लेंगे, कहीं पे हम लोग नॉर्मल एरे को इनिशियलाइज कर लेंगे, स्टार्टिंग में जो हम लोग कर रहे थे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।